अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक टॉपिक है कारपोरेट गवर्नेंस। तो पहले हम देखेंगे कि कारपोरेट किसे कहते हैं। कारपोरेट, कारपोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये एक ही नाम है। तो कारपोरेट किसको कहते हैं या कारपोरेशन किसको कहते हैं? जिसकी अपनी लीगल एंटिटी हो, कोई उसके ऊपर केस कर सकता है या वो किसी के ऊपर केस कर सकती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर कंसीडर की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कारपोरेट कहते हैं। गवर्नेंस किसको कहते हैं? कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो तौर तरीके होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स, रूल्स, प्रोसेस, कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल, रूल्स, प्रोसेस होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं गवर्नेंस, यानी गवर्न करना किसी भी कंपनी को। तो 1980 में एक ऑथर था, उसका नाम है बॉब ट्रिकर। बॉब ट्रिकर एक ऑथर था, इज द फादर ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस, जिसको फादर ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। हिज बुक इन 1984 में, कि 1984 में उसने एक बुक लिखी, 1984 में। तो हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि अब डेफिनेशंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स which ensure that company is run to see interest of स्टेक होल्डर। ऐसे कंपनी के रूल, प्रोसेस, प्रिंसिपल जो उसके ऑल स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में बनाए जाएं, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके जो है ना, उसको देखते हुए, उसको जो है ना लॉस ना हो, उसको जो है ना जितने भी कंपनी के जो है ना स्टेक होल्डर हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो रूल्स, प्रोसेस, प्रिंसिपल डिफाइन किए जाते हैं, जो सेट किए जाते हैं किसी भी कॉरपोरेशंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। तो इसके जो है ना स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? सम टाइम लोग जो है ना स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर को सेम ही समझते हैं। ये सेम नहीं, शेयर होल्डर जो है ना वो पार्ट है स्टेक होल्डर का। स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट होती है ना, स्टेक होल्डर, जो गवर्नमेंट होती है वो भी एक स्टेक होल्डर होती है। सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर होती है। क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर होते हैं। एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर होते हैं। और उसके बाद जो है ना शेयर होल्डर भी जो है ना वो भी स्टेक होल्डर होते हैं। अब गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर कैसे है? गवर्नमेंट ने जो रूल्स, रेगुलेशंस जो बनाए हुए हैं ना, तो कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये क्या हुआ? ये स्टेक होल्डर के अंदर आती है। सोसाइटी क्या है? कि जो कंपनी सोसाइटी को पोल्यूट तो नहीं कर रही है, वो भी उसका स्टेक होल्डर होगी। क्रेडिटर वगैरह भी इसी तरह से आगे। एम्प्लॉइज जो वेजेस जो सैलरियाँ वगैरह हैं वो पे कर रही है या नहीं कर रही, उनको कंपनसेट करती है या नहीं करती। इसी तरह शेयर होल्डर जो हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी की ग्रोथ से उनको फ़र्क पड़ता है। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी के साथ वो कनेक्ट होते हैं, किसी भी कंपनी को उनका इफ़ेक्ट पड़ता है।
वो अगर कंपनी की कोई ग्रोथ में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कंपनी की ग्रोथ से उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर कहते हैं। तो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, जिन्होंने कंपनी के जो शेयर लिए होते हैं, तो वे ये भी देखा जाता है कि ये उनको पेमेंट वगैरह करते हैं, प्रॉपर जो उनका हक बनता है उसके मुताबिक पेमेंट करते हैं या नहीं करते। तो ये सारे के सारे जो है ना, तो आप हमारी जो है ना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स।